एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई और वहां चारों ओर पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। तभी एक आदमी ने देखा कि इस हाल में भी साधु भगवान की तपस्या कर रहा है। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचा के कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। आदमी ने उस साधु से बोला कि हे गुरुवर, आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? आप अभी भी मेरे साथ पहाड़ की ओर चले, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, हे महात्मा, पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो वरना डूब जाओगे। साधु ने कहा कि नहीं, भगवान हमें अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि और साधु की सर तक पहुंच गया। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे और उसी में एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया और वो आखिरी हेलीकॉप्टर था। लोगों ने साधु के पास रस्सी फेंकी और कहा कि उसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ वरना आप भी डूब जाओगे। आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप इसे ऊपर खींच लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो अपने आप बचाएगा। पानी काफी ऊपर आ गया और साधु की पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ पर मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, हे मूर्ख इंसान, एक नहीं तीन तीन बार आया था, तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव की द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक बार भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला जीवन में बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब इस मौके को ठुकरा देते हैं। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज से अभी से शुरू कर दो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।